अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेन ऑस्टन का एक नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस। इस वीडियो में हम इस नॉवल के की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे, स्टोरी डिस्कस करेंगे, थीम्स और एंड पे इसको कंक्लूड करेंगे। और व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मजीद वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी। इसे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये जो नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसकी राइटर है जेन ऑस्टन। ठीक है, इस नॉवल का ओरिजिनल टाइटल फर्स्ट इंप्रेशन था, यानी कि जब ये 1796 से 1797 के दरमियान, यानी कि या तो फिर ये 1796 में लिखा गया या फिर 1797 में जब ये लिखा गया था, तो इसका ओरिजिनल टाइटल प्राइड एंड प्रेजुडिस नहीं था। इसका ओरिजिनल टाइटल फर्स्ट इंप्रेशन था और फिर इसमें राइटर ने चेंजिंग की और फिर इसका टाइटल चेंज किया, तब जाके ये 1813 में पब्लिश हुआ एज अ नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस। विक्टोरियन एज में ये नॉवल लिखा गया और इसके मेन थीम्स भी वही हैं जो विक्टोरियन नॉवेल्स में पाए जाते थे, जिस तरह लव एंड मैरिज, प्राइड, प्रेजुडिस, सोशल। ज्यादातर जो विक्टोरियन नॉवेल्स थे उसमें यही थीम होते थे, मैरिज के या फिर मेल डोमिनेंसी के। तो इसमें इस नॉवल में मेन थीम जो है वो मैरिज और सोशल क्लास का ही है। नॉवल स्टार्ट होता है एक फेमस लाइन से, इट इज द ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन इन पोजीशन ऑफ अ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ। ये लाइन या फिर ये डायलॉग मिसेस बेनेट बोलती हैं, ठीक है, जो कि हीरोइन की मदर होती हैं। ये एक सैटिरिकल स्टेटमेंट है, ये एक यूनिवर्सली एक्नॉलेज ट्रूथ है कि हर सिंगल मैन जो है गुड फॉर्चून के लिए हमेशा वाइफ की तलाश में होता है। होता क्या है इस नावल में कि हर वुमेन जो है वो गुड फॉर्चून के लिए एक हस्बैंड की तलाश में होती है। नॉवल की अगर सेटिंग की बात की जाए तो नॉवल जो है ये इंग्लैंड में ही सेट किया गया। सो व्यूअर्स, जेन ऑस्टन के बाकी नॉवल की तरह ये भी नॉवल काफ़ी लेंथी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ मेन कैरेक्टर डिस्कस करेंगे। नॉवल की हीरोइन है एलिजबेथ बेनेट। एलिजबेथ बेनेट एक इंटेलिजेंट, विटी और यंग ब्यूटीफुल गर्ल होती हैं। ये अपने पेरेंट्स की सेकेंड डॉटर है, ठीक है, यानी कि इसकी 4 सिस्टर्स और भी हैं। सबसे बड़ी सिस्टर जो है वो जेन होती है और सेकंड पे एलिजबेथ होती है। ये जो है ना नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसमें प्रेजुडिस किसकी होती है? एलिजबेथ बेनेट की होती है और प्राइड जो है वो डार्सी की होती है। सो इसकी प्रेजुडिस होती है अगेंस्ट डार्सी, लेकिन जैसे स्टोरी कंटिन्यू करती है तो इसकी जो प्रेजुडिस होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। नॉवल का हीरो है मिस्टर डार्सी, जिसका फुल नेम होता है फिट्स विलियम डार्सी। ये एक वेल्दी जेंटलमैन होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये वेल्दी होता है। नॉवल के स्टार्ट में ना एरोगेंट शो किया गया, एरोगेंट और प्राइडफुल, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी कंटिन्यू होती है फिर इसको सिंपैथेटिक भी दिखाया जाता है। जैसे इसको स्टार्ट में पोर्ट्रे करवाया गया, लाइक जिस तरह नॉवल का ओरिजिनल टाइटल था फर्स्ट इंप्रेशन, तो इसका फर्स्ट इंप्रेशन ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से वो एलिजबेथ की प्रेजुडाइज होती है इसके लिए। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर बेनेट। मिस्टर बेनेट जो है ये एलिजबेथ बेनेट के फादर होते हैं, ठीक है। मिस्टर बेनेट और मिसिस बेनेट ये दोनों स्पाउस होते हैं। मिस्टर बेनेट जो है ना ये एक सार्केस्टिक कैरेक्टर है और कोई इसको फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है। मिसिस बेनेट जो है ना ये मिस्टर बेनेट से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। इसमें काफी ज्यादा एनर्जेटिक एंजियस मदर है, ऑब्सेस्ड विद मैरिंग ऑफ हर डॉटर। ये भी सार्केस्टिक कैरेक्टर है। इसको सिर्फ एक ही फिक्र होती है कि मैंने अपनी बेटियों की किसी वेल्दी मैन के साथ शादी करवा देनी है, बस। काफी ये इल मैनर्ड भी होती है, तो इसका एक ही पर्पस था कि मैंने अपनी बेटियों की शादी करवानी है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज जेन बेनेट। जेन बेनेट जो है ये एलिजबेथ बेनेट यानी कि जो नॉवल की हीरोइन है इसकी ये बड़ी बहन है। जेंटल ब्यूटीफुल ओल्डर सिस्टर, ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल होती है और अच्छे मैनर्स होते हैं, इसकी नेचर भी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर बिंगले। मिस्टर बिंगले एक वेल्दी जेंटलमैन होते हैं, पेम्बरले की स्टेट में आते हैं। जब नॉवल स्टार्ट होता है तो मिसेस बेनेट कहती हैं कि जल्दी से इनसे मिलते हैं, इनसे ताल्लुकात बनाते हैं, हो सकता है कि मेरी किसी बेटी की इससे शादी हो जाए। एंड मिस्टर बिंगले और जेन बेनेट की आपस में इंट्रैक्शन होती है, लव इंटरेस्ट होता है और एट द एंड ऑफ द नॉवल इनकी शादी हो जाती है। सो व्यूअर्स, ये थे प्राइड एंड प्रेजुडिस के मेन कैरेक्टर्स जो हमने डिस्कस किए। सो व्यूअर्स, स्टोरी स्टार्ट होती है जब मिस्टर बिंगले जो हैं ये नीदरफील्ड पार्क में आता है, ठीक है। नीदरफील्ड पार्क एक एस्टेट होती है और उसमें मिस्टर बिंगले यानी कि जो एक वेल्दी जेंटलमैन होता है, ठीक है, वो यहाँ पे आता है और बेनेट फैमिली आपस में डिस्कस करते हैं कि हमें इनसे मिलना जुलना चाहिए, हमें इनसे ताल्लुकात बनाने चाहिए। हो सकता है कि मिस्टर बिंगले के साथ इनकी किसी डॉटर की शादी हो जाए। इस वीडियो में जो है हम इसकी स्टोरी को फिर डिस्कस करेंगे, लाइक हम सिर्फ इसका प्लॉट ही देखेंगे। मिस्टर बिंगले की अट्रैक्शन जो है वो जेन बेनेट से होती है, विच एक्साइट्स द बेनेट फैमिली। फिर बेनेट फैमिली बहुत खुश हो जाती है कि ठीक है, एक बेटी की शादी तो बस अब हो जाएगी। मिस्टर डार्सी जो है ना वो मिस्टर बिंगले का फ्रेंड होता है। डार्सी जो कि बहुत ही एरोगेंट और रिच होता है, इनिशियली अपीयर्स अलूफ स्पेशली टुवर्ड्स एलिजबेथ विच स्पार्क्स हर प्रेजुडिस अगेंस्ट हिम। ये एक बॉल पार्टी में मिलते हैं, बॉल डांस में मिलते हैं। बिंगले डार्सी को कहता है कि तुम एलिजबेथ के साथ डांस करो, लेकिन वो कहता है कि मुझे टेम्प्ट नहीं कर सकती, वो ब्यूटीफुल तो है लेकिन वो मुझे टेम्प्ट नहीं कर सकती। ये बात इसकी एलिजबेथ सुन लेती है और वहाँ से जो है डार्सी का फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो जाता है और एलिजबेथ को इसके खिलाफ प्रेजुडिस हो जाती है, यानी कि इससे नफरत करना शुरू कर देती है।
एलिज़ाबेथ का ओपिनियन जो है ना डार्सी के बारे में बहुत ही बुरा होता है। और फिर जब बाद में इसको लगता है कि मिस्टर बिंगले में इसने डिस्टेंस क्रिएट किया है, यानी कि इन दोनों को इसने अलग कर दिया, तो और ज़्यादा इससे नफरत करने लग जाती है। उसके बाद एक करैक्टर होता है मिस्टर विक्रम, जो कि इसका डार्सी का कज़न होता है। वो भी कहता है कि मेरी जायदाद पे जो है वो डार्सी ने कब्जा कर लिया, मतलब इस तरह की बातें वो एलिज़ाबेथ को बताता है, जिसकी वजह से एलिज़ाबेथ को डार्सी से और ज़्यादा प्रेजुडिस हो जाती है। ये सारे इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं तो एक कैरेक्टर आता है मिस्टर कॉलिंस। मिस्टर कॉलिंस जो है ये मिस्टर बेनेट का कज़न होता है, ठीक है। मिस्टर बेनेट की डेथ के बाद इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मिस्टर कॉलिंस को जाएगी, क्योंकि उस टाइम जो है वो फीमेल्स जो हैं उनको इनहेरिटेंस में से हिस्सा नहीं मिलता था। ये यहाँ पे आता है, ये कहता है कि मैं आपकी किसी भी डॉटर से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मतलब कि मैं इस सिंपथी में कह रहा हूँ कि जायदाद तो वैसे ही मेरे पास आ जानी है, तो जो भी अनमैरिड डॉटर हुई वो भी इस घर में रह सकती है, और एक से तो फिर मेरी शादी होगी। मिस्टर कॉलिंस सबसे पहले कहता है कि वो जेन के साथ शादी करेगा, लेकिन बेनेट फैमिली बताती है कि जेन ऑलरेडी इंगेज्ड है। ये एलिज़ाबेथ को प्रपोज करता है। एलिज़ाबेथ इसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है, और इसकी मदर जो है एलिज़ाबेथ की, उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि क्यों रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इसके फादर कहते हैं कि ठीक है, अगर तुमने रिजेक्ट कर दिया तो ठीक है। लेकिन ये मिस्टर कॉलिंस क्या करता है, मिस्टर कॉलिंस जो है ये एलिज़ाबेथ की एक बेस्ट फ्रेंड होती है चार्ल्स ल्यूकस, उसको प्रपोज करता है और इन दोनों की शादी हो जाती है। सो व्यूवर्स, इनिशियली तो ये होता है कि इस नावल के हीरो और हीरोइन एक दूसरे को डिसलाइक करते होते हैं, लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता है, जब एलिज़ाबेथ मिस्टर बिंगले के घर जाती है, डार्सी और एलिज़ाबेथ की होना शुरू होती है, तो एलिज़ाबेथ को प्रपोज कर देता है, ठीक है। लेकिन वो उसको प्रपोज इस तरह करता है कि तुम्हारी फैमिली वैसे तो लो है, लेकिन ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा। एलिज़ाबेथ को इस बात पे गुस्सा आ जाता है, मतलब वो उसको किस तरह से प्रपोज कर रहा है, वो उसको प्रपोज कर रहा है जबकि वो उसको डिग्रेड भी कर रहा है कि तुम्हारी फैमिली लो है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे शादी करूंगा। एलिज़ाबेथ ये सोचती है कि अभी भी इसमें इतनी प्राइड है, ये मुझसे किस तरह से बात कर रहा है। और ये होता है कि ना, इसको एलिज़ाबेथ को ये लगता होता है कि जेन और बिंगले को इसने सेपरेट किया। जब मिस्टर बिंगले इंग्लैंड चला जाता है तो मिस्टर बिंगले की सिस्टर जो है वो जेन को लेटर भेजती है, और एलिज़ाबेथ को ये लगता होता है कि इन दोनों को सेपरेट करने में डार्सी का हाथ है। डार्सी जो है उसके बाद जब ये रिजेक्ट हो जाता है तो ये एलिज़ाबेथ को एक लेटर लिखता है, जिसमें ये सारा एक्सप्लेन करता है कि मेरा कोई हाथ नहीं था इनको सेपरेट करने में। और जो विक्रम जो है, जिसका कज़न था, वो कहता है कि मेरी सारी इनहेरिटेंस डार्सी ने ले ली। वो सारा इंसिडेंट्स भी इसको बताता है। इसके बाद जो है वो एलिज़ाबेथ इस पे यकीन कर लेती है कि ठीक है, डार्सी अच्छा बंदा है। और वैसे भी इस टाइम के साथ साथ जो है डार्सी का करैक्टर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, प्रोग्रेस होती है दोनों के करैक्टर में, एलिज़ाबेथ के करैक्टर में भी और डार्सी के करैक्टर में भी। ओवर टाइम डार्सी प्रूव्स हिज character through selfless acts, helping Elizabeth's sister Lydia, who runs away with Mr. Wickham. Darcy's assistant in this matter helped to restore the Bennet family reputation. टाइम के साथ साथ जो डार्सी का करैक्टर है वो और अच्छा होता चला जाता है, कि इससे ये पता चलता है कि वो सेल्फलेस है, ठीक है। वो सेल्फिश नहीं है और ना ही वो एरोगेंट है, वो एम्पैथेटिक करैक्टर है। एलिज़ाबेथ की जो सबसे छोटी बहन होती है लीडिया, वो विक्रम के साथ घर से चली जाती है, ठीक है। और ये जो सारा इंसिडेंट्स होता है तो इसमें डार्सी इनकी हेल्प करता है। डार्सी जो है वो विक्रम को पैसे देता है, विक्रम यही शर्त रखता है कि मुझे अगर पैसे दोगे ना तो मैं लीडिया से शादी करूँगा, तो वो पैसे देता है और फिर वो सारा सीन होता है और विक्रम जो है वो लीडिया से शादी कर लेता है। तो ये जो सारा मैटर होता है इसमें डार्सी इनकी हेल्प करता है। इवेंचुअली एलिज़ाबेथ एंड डार्सीज मिसअंडरस्टैंडिंग आर क्लियर्ड अप एंड दे बोथ रिकॉग्नाइज देयर म्यूचुअल लव फॉर ईच अदर। पहले लेटर से वो सारी बात क्लियर करता है कि उसने जेन और बिंगले को सेपरेट नहीं किया और ना ही उसने विक्रम की इनहेरिटेंस ली है। अब ये लीडिया के इंसिडेंट्स में हेल्प करने के बाद जो है एलिज़ाबेथ का थोड़ा सा व्यू पॉइंट चेंज होता है और वो वाकई ही डार्सी को कंसीडर करती है और फिर वो उसको लाइक करना स्टार्ट कर देती है। सो नॉवल के एंड पे 3 शादियां होती हैं, एक लीडिया और विक्रम की, उसके बाद और मिस्टर बिंगले की, और किसकी शादी होती है, नॉवल के हीरो और हीरोइन यानी कि डार्सी और एलिज़ाबेथ की। इन द एंड एलिज़ाबेथ एंड डार्सी मैरी एज डू जेन एंड मिस्टर बिंगले। तो 3 कपल्स की शादी होती है। इस नावल में देखिए हमें थीम भी यही नजर आया, स्टेटस का, मैरिज का, लव, यही जो सारे थीम्स है ना ये मोस्ट प्रोमिनेंट होते थे विक्टोरियन एरा में। सो व्यूवर्स, इस नॉवल के मेन थीम्स जो हैं वो प्राइड एंड प्रेजुडिस, सोशल क्लास एंड मैरिज, फैमिली एंड रिलेशनशिप्स। प्राइड एंड प्रेजुडिस क्या, द टाइटल रिफ्लेक्ट द टू मेन कैरेक्टर्स फ्लॉ, डार्सी की प्राइड एंड एलिज़ाबेथ की प्रेजुडिस, ठीक है। ये दोनों ही इनके फ्लॉज हैं, करेक्टर्स फ्लॉज हैं, डार्सी की प्राइड, एलिज़ाबेथ की प्रेजुडिस। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ती है तो ये दोनों जो हैं ये अपने इस फ्लॉज को कंट्रोल करते हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। Social class and marriage, the novel explore the social pressure surrounding marriages and the pursuit of financial security. मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, कोई इनहेरिटेंस में वुमेन का नहीं होता था, वुमेन को ये समझा जाता था कि वो किसी वेल्दी मैन से शादी करके सेटल हो जाए। मतलब सोशल क्लास और मैरिज पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था विक्टोरियन टाइम पीरियड में। फैमिली एंड रिलेशनशिप्स भी इसका एक थीम है। फैमिली एंड रिलेशनशिप किस तरह से, द डायनामिक्स विद इन द बेनेट फैमिली, स्पेशली द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द सेंसिबल एलिज़ाबेथ
and a flightly Lydia highlights the different values placed on रिलेशनशिप एंड पर्सनल इंटेग्रिटी। लीडिया और एलिजबेथ के कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बिल्कुल एक फैमिली डायनेमिक्स में आ जाती है। सेम फैमिली एंड रिलेशनशिप ही इस नॉवल की थीम्स है कि किस तरह से फिर वो अपनी फैमिली को मैनेज करते हैं और एट दी एंड जो है वो इन तीनों की शादियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट थिंग इज प्राइड एंड प्रेजुडिस में कैरेक्टर डेवलपमेंट। एलिजबेथ और डार्सी का कैरेक्टर डेवलप होता है, इन दोनों की पर्सनल ग्रोथ होती है। जिस तरह पहले डार्सी को प्राइडफुल पोर्ट्रे किया गया, फिर जिस तरह स्टोरी प्रिसीड होती है इस तरह फिर इनकी पर्सनल ग्रोथ होती है। एलिजबेथ की प्रेजुडिस भी कम होती है। नेक्स्ट है कंक्लूजन। द स्टोरी एंड विद सेलिब्रेशन ऑफ लव एंड पर्सनल ग्रोथ। एलिजबेथ एंड डार्सी रिलेशनशिप एग्जाम्पलीफाइज द ट्रियम्फ ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड लव ओवर प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो ये थी मेन स्टोरी प्राइड एंड प्रेजुडिस की। इस वीडियो में हमने कैरेक्टर डिस्कस किए, स्टोरी डिस्कस की। इस नॉवल की डिटेल्ड स्टोरी पे अलग से वीडियो है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो बस ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने डिस्कस किया प्राइड एंड प्रेजुडिस का ओरिजिनल टाइटल, ये कब लिखा गया और कब ये पब्लिश हुआ, फेमस लाइन, सेटिंग, थीम्स, कैरेक्टर्स, प्लॉट ओवरव्यू और कंक्लूजन। इस नॉवल के कैरेक्टर्स और समरी पे डिटेल्ड वीडियो है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो अगर आपने डिटेल समरी देखनी है तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस का एक ओवरव्यू दिया, हमने सब चीजें ब्रीफली डिस्कस की। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें व्यूअर्स। अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मजीद वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।